सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए माघ मेले से वापस काशी में आ चुके हैं और सबसे पहले सत्य संदेश पे इस समय हम उनसे बातचीत करेंगे। बिना स्नान किए आप माघ मेले से नाराज होकर के आए और लगातार, हालांकि डिप्टी सीएम जी ने भी आपसे माफी मांगी। ऐसा है कि हम बिना स्नान किए नहीं आए। बिना स्नान किए आए ऐसा कहने का मतलब है कि हम अपनी इच्छा से बिना स्नान किए आ गए, ऐसा नहीं है। हम तो स्नान करने के लिए गए थे, हमको स्नान करने नहीं दिया गया। ये इस तरह से बताइए ताकि जनता सही से समझे। और मजबूर किया गया कि बिना स्नान के हम आए, तो किसी के द्वारा मजबूर किए जाने पर हम बिना स्नान के यहाँ आए हैं। बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार हुआ है। ऐसा मुगलों के समय में भी नहीं हुआ था जैसा अभी हुआ। अपने आप को हिंदू सरकार कहने वाली पार्टी और उसकी सरकार ने एक बहुत विरल उदाहरण स्थापित कर दिया है, जिससे पता चलता है कि हिंदू धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं रह गया है। योगी आदित्यनाथ मठाधीश भी हैं, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट बहुत लोग उन्हें कहते हैं। आखिर क्या कारण है कि वो माफी नहीं मांग रहे हैं? बात यह है कि वो गौ रक्षा नहीं चाहते हैं। गौ हत्या बंदी की जो मांग है, देश भर के सनातनी हिंदू मांग रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि गौ हत्या बंद करनी पड़े, क्योंकि अखबार वालों के माध्यम से सब जनता को अवगत हो चुका है कि ये लोग बड़ा बड़ा चंदा कसाईयों से लेना शुरू कर चुके हैं, गौ माता की हत्या करने वाली कंपनियों से लेना शुरू कर चुके हैं। इसलिए वो अपना चंदा बंद करना नहीं चाहते हैं, गौ हत्या जारी रखना चाहते हैं, और हम लोग गौ हत्या बंदी की मांग कर रहे हैं। यही है उनके बीच में, हमारे बीच में वो है। और क्या माघ मेले में असली और नकली शंकराचार्य, आई लव बुलडोजर वाले बाबा के नारे आपके शिविर के बाहर लगना और सबसे बड़े धर्मगुरु का इस तरह से अपमान करना, ये पूरे देश में इस समय काफी रोष व्याप्त है। तो क्या संदेश देंगे अपने भक्तों से? हमने संदेश दे दिया। जिस समय हजारों लोग हमारे शिविर के सामने खड़े थे, उसी समय कुछ लड़के आपने भेजे और वो आकर के हम लोगों के बीच में खड़े होकर बोलने लगे, आई लव बुलडोजर बाबा। बोलते रहे, हम लोगों ने उनको पूरा मौका दिया। कोई आक्रोश नहीं दिखाया, कोई प्रहार नहीं किया उनके ऊपर। हमने संदेश दे दिया कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन जो संयम है, जो सद्भाव है, वो हमारे पास है। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने आपसे माफी भी मांगी और आपके लिए समर्थन भी दिया और लगातार आपके लिए वो लिखते रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बात यह है कि वो लिख रहे हैं, या तो उनके मन में ये होगा कि ये अन्याय हुआ है तो अन्याय के विरुद्ध बोल रहे होंगे, या तो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, उनको लगता होगा कि इसमें बोलेंगे तो अपने को लाभ होगा, इसके लिए बोल रहे हैं। सवाल ये है ही नहीं कि कौन इसके समर्थन में खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि अपने आप को हिंदू कहने वाली सरकार और उसकी पार्टी आखिर जो अत्याचार पुलिस के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा साधुओं, ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, बटुकों पर हुआ है, उसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रही? यूजीसी कानून को किस तरह देखते हैं? हिंदू धर्म को समाप्त करने की मशीन के रूप में। तो ये थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य महाराज, जो सबसे पहले सत्य संदेश पे सबसे पहले साक्षात्कार उनका अभी समाप्त हुआ। धन्यवाद।